गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप सभी को ब्लड के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहले यह एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है और ब्लड किससे मिलकर बना होता है? हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? तो आइए देखते हैं। हीमोग्लोबिन, तो हीम का मतलब होता है आयरन, ठीक है। अब इसमें ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। समझ में आया? तो और इसमें देखते हैं रुधिर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसमें प्लाज्मा और मैट्रिक्स आदि पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में देखते हैं क्या क्या कितने परसेंट यानी मात्रा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है और 1 से 2% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। 6 से 7% प्लाज्मा प्रोटीन होती है और 1 से 2% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और इसमें लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या पाई जाती है। तो इसमें लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स और श्वेत रुधिराणु को ल्यूकोसाइट्स तथा पट्टिकाणु को प्लेटलेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रुधिर का पीएच मान कितना होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो इसमें देखते हैं रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। और यह कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? तो ब्लड हमेशा क्षारीय होगा, ठीक है। और मेरी एडवाइस है आप सभी को कि आप सभी कॉपी पेन लेकर इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सके क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। मैंने अभी बताया था ना, लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की। तो यह अंडाकार लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? अंडाकार, द्वितल। इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 का परिवहन करता है। मैंने बोला है कि हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ठीक है। इनका आकार अंडाकार होगा। अब आगे बात करते हैं हाँ, इसमें सबसे पहले अब नोट्स दिया हुआ है। क्या है नोट्स है? ध्यान से देखिए। लाल रुधिर कण अस्थिमज्जा में बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लाल रुधिर कण कहाँ बनता है? तो अस्थिमज्जा में बनता है। ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं तो ये ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिली रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने नोट्स में डाल रखा है। अब आगे बात करते हैं इनकी औसत आयु कितने दिन तक की होती है? तो लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 120 दिन होती है। इनका विनाश प्लीहा में होता है, यानी कि इसको हम
लाल रक्त कणिकाओं की कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये सभी क्वेश्चंस सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएँ। अब देखते हैं हम श्वेत रुधिर कणिकाएँ कैसी होती हैं। तो ये केंद्रक युक्त होते हैं, वर्णक विहीन, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई भी कलर नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण ही ये श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं। ये रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती हैं। यस, जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं ये शरीर की रक्षा करती हैं रोगाणुओं से, और इनको हम पुलिसमैन ऑफ सेल भी कहते हैं। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में औसतन कम होती हैं। लगभग कितनी होती हैं? लगभग कितनी होती हैं? 6000 से 8000 प्रति घन मिमी रक्त होती हैं। समझ में आया बच्चों? और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग सुन लीजिए, आजकल एग्ज़ाम में देखा ही होगा आप सभी ने, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस बायो के पूछे जाते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो एमसीओ आप सब 20+ स्कोर ज़रूर कर सकते हैं। और हाँ भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आगे अब हम बात करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। ये रुधिर प्लेटलेट्स कैसे होते हैं? रुधिर प्लेटलेट्स रंगहीन केंद्रकहीन होती हैं और रुधिर का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो फाइब्रिनोजन होता है या क्या करता है, या रुधिर का थक्का जमाता है, और जो हिपैरिन होता है या रुधिर का थक्का नहीं जमाता है। तो ये नोट्स मैंने इम्पॉर्टेंट बना रखे हैं, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फाइब्रिनोजन की वजह से रुधिर का थक्का जमता है और हिपैरिन की वजह से थक्का नहीं बनता है। थैंक यू सो मच। आप सभी को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सो आप लोग पढ़ाई करिएगा और हमारा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।